तन्नोट माता चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा यात्रा और सीमा दर्शन कार्यक्रम के 5वें संस्करण में समापन कार्यक्रम में पधारे हुए स्थानीय विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी, हमारे को ऊर्जा देने वाले और हमें गतिवान रखने वाले ऐसे जीवनवर्ती कार्यकर्ता स्वरूपदान जी भाई साहब, हम जिनके संरक्षण में यह काम करते हैं, जौधपुर प्रांत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रासाराम जी, एक परिचय यदि मैं नहीं कराऊंगा तो मैं अपने आप को एक तरह से थोड़ा ठीक नहीं समझूंगा। हम जिनकी ऊर्जा से और जिनको देख करके ये सारा काम करते हैं और इस मंडली को जिन्होंने जोड़ा है और आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, उनके जीवन का ध्येय ही एक ही है। ऐसे सामान्य कार्यकर्ता जी, धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता और जिनके मार्गदर्शन में हम राजस्थान में भी काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान क्षेत्र के माननीय सचिव डॉक्टर अनिल जी वैष्णोई, इस कार्यक्रम में हम सबका उत्साहवर्धन करने आए इस क्षेत्र के सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुगण, विभाग प्रचारक जी और इस स्वास्थ्य सेवा में अपना योगदान देने आए वरिष्ठ चिकित्सक और उनके परिवार के परिवारजन, बंधु भगिनी, एनएमओ के कार्यकर्ता और जो मुझे मेरी भार्या से भी ज़्यादा और जिनको मैं स्नेह करता हूँ, ऐसे मेरे सभी नव युग के चिकित्सक प्यारे बच्चों, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे कहा मार्गदर्शन करना है। मैं खुद मार्गदर्शन जिस विचार से लेता हूं उसके लिए मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा। बहुत मनीषी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने जीवन में जो सीखा है और जिससे मैं काम कर रहा हूं, बस वही मेरी अपनी बात को थोड़े शब्दों में, क्योंकि आगे भी हमें कार्यक्रम करना है, बताने का प्रयास करूंगा। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के लिए परिचय अमित जी ने दिया, उसमें हम जिनको मेंटर मानते हैं या जिनको देख करके, जिनके जीवन को देख करके हम काम करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और जो हमने नारा दिया है हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इसकी स्थापना की, स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा किस प्रकार से की जा सकती है, उसका एक माध्यम यह तन्नोट माता स्वास्थ्य सेवा यात्रा के रूप में मैं देखता हूं। और कितनी बड़ी, आप लोग जो नए आए हैं वह भी इस बारे में अनुभव नहीं कर सकते कि हमने कितना बड़ा योगदान माँ भारती के शौर्य को वापस ऊपर उठाने में किया है। उसके लिए एक छोटी सी आहुति दी है, इसका भी बहुत बड़ा भविष्य में परिणाम हमें मिलने वाला है। स्वामी विवेकानंद जी की जो बात मैंने की, उन्होंने अपने जीवन में 3 बातें कही थी और वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई हैं। उन्होंने कहा था कि रूस का विघटन एक न एक दिन होना है। हम सब ने देखा है उसको कि रूस का विघटन हुआ है। और दूसरा उन्होंने कहा था, भारत आज से 50 वर्ष बाद आजाद होने वाला है, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। और वह भी हमारे आगे के जो जनरेशन है उन्होंने देखा। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि भारत माँ पुनश्च उठ करके खड़ी होगी और वह जिस प्रकार से हम कहते हैं विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठने वाली है, बैठेगी पूरे विश्व को और मार्गदर्शन करेगी। इस भविष्यवाणी को जो हमारे मेंटर हैं विवेकानंद जी,
उनकी भविष्यवाणी को सार्थक करने के लिए छोटी सी आहुति के रूप में हम सब नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता इन छोटे छोटे कार्यक्रमों से कर रहे हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। कोई कल्पना कर सकता था क्या? एक समय कहते थे कि भारत माता के एक भुजा कट करके हमारे से अलग हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा करते थे, पढ़ते थे भी, चिंता भी करते थे सब लोग। लेकिन जब सब कार्यकर्ताओं ने ठाना और थोड़ा थोड़ा योगदान सबने किया, तो मैं कोई गर्व से नहीं कह सकता कि ये काम केवल नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये काम किया है उन जीवन वृत्ति कार्यकर्ताओं ने जिन्हें हमें खड़ा किया है, जिन्होंने इस विचार को हमारे अंदर प्रगाढ़ किया है और इस प्रवाह को बहाने का काम, सरिता के रूप में बहाने का काम हम सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे करके कर रहे हैं। वो चाहे वनवासी कल्याण परिषद का कार्यकर्ता हो सकता है, वो सेवा भारती का कार्यकर्ता हो सकता है, वो एकल विद्यालय अभियान का कार्यकर्ता हो सकता है, वो विश्व हिंदू परिषद का अनेक संगठन ऐसे हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं ने तो उस क्षेत्र के लिए अपना जीवन भी दिया। हमने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, 3-4 कार्यकर्ता जो थे उनको उठा करके ले गए, उनका आज तक पता नहीं है। बाद में हमने उनका आत्मदाह संस्कार किया। उनका ऐसे कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण से उसमें हमने तो केवल छोटी सी आहुति दिए। वहाँ 3-3, 4-4 दिन के 7 दिन के लिए जाते हैं, जा करके हम आनंद तो करते हैं, लेकिन इसके साथ कितना बड़ा हमने काम किया है। वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, मेरी भी कोई चिंता करने वाला है। तब वह एक समय था जब हमें वहाँ पर टेबल चेयर नहीं मिलती थी रखने के लिए, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए या स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के लिए। मैंने प्रत्यक्ष में देखा है। ये भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? वहाँ पर स्वागत हमारा भारत माता की जय से होता है और ये समापन होता है जो वंदे मातरम के और जयनाद के साथ में होता है। इसी प्रकार का एक काम नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता अपना जो मुकुट है भारत माता का, उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ पर 2013 से शुरू किया। मेरा सौभाग्य है कि उस प्रथम यात्रा में मैं था। मुझे विश्वास है, किसी को विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन हम थोड़े थोड़े योगदान से आगे बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और यह जो स्थितियां हैं वह भी बदलने वाली है। आप लोगों ने कितना बड़ा काम किया है यहाँ आकर के। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि आप कभी हमें समय मिले तो ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा में भी अपना योगदान दें। मुझे बहुत कुछ आगे कहना नहीं है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। जिन्होंने हमें अवसर दिया, सीमा जन कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया। हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला। हम धन्य हैं इस जग जननी की सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से पुलकित जीवन है विकसाया। आगे की 2 लाइनें सब मेरे बाद में गुनगुनाएंगे। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। जय जय भारत, 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 जय जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। मत्तर करते पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी, मत्तर करते पानी पानी, जय भवानी, जय भवानी। बिल्कुल जैसा गिरीश जी भाई साहब ने बोला है,
और जरूर जैसे आप समर्पित कार्यकर्ता, मैंने भी प्रथम बार जब मैं एनएमओ में जुड़ा तो सर का ही आशीर्वाद था, जैसे सर हैं भाई साहब नगरीश जी 2 मिनट हो गए। समर्पित, बिल्कुल आपके पीछे आपके पद चिन्हों पर वैसे ही समर्पित कार्यकर्ता जरूर बनते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे मध्य एक परिचय और हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भाई साहब, आप चित्तौड़ प्रांत महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख हैं। इस श्रृंखला में मैं अब विधायक महोदय श्री छोटू सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी हमें आशीर्वाद स्वरूप अपना मार्गदर्शन। तनोट के एक स्वास्थ्य संगठन, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एवं सीमाजन समिति के तत्वाधान से आज इस जैसलमेर के आयोजन का समापन के दिवस पर पधारे हुए हमारे आदरणीय स्वरूपदान जी, विराजमान आदरणीय रासाराम जी, आदरणीय गिरीश जी भाई साहब, विराजे हुए तमाम मेरे सभी शुभचिंतकों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब पूरी टीम जो अलग अलग प्रदेशों से, राजस्थान ही नहीं बाहरी प्रदेशों से पधारे हुए सभी महानुभाव डॉक्टर्स और उनके साथ आए हुए पूरे महानुभावों को जैसलमेर की जनता की ओर से, हम सब की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा, मैं जैसलमेर का विधायक होने के नाते खेद प्रकट भी करता हूँ कि हमारा एक सुदूर जैसलमेर है, बहुत सारी अभी सुविधाएं भी होगी, गांव में भी हुई होगी, शहर में भी हुई होगी, पर्यटकों को भी हुई होगी, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी अनहोनी नहीं होगी। यदि कोई हुई है तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। ये हमारा जैसलमेर जिला है, ये दूसरे जिला से बहुत बड़ा भिन्न जिला है। आपने देखा होगा, अलग अलग सीमांत गांव को देखा होगा, बहुत सारी बातें पूर्व वक्ता मेरे भैया वासु जी ने बताई है, लेकिन ये देखा जाए तो हमारे पूरे जिले की मुख्यालय में भी इसके डॉक्टर्स नहीं है। आपने एक गांव में ऐसा एक संदेश दिया है हमारे लिए कि हर डॉक्टर्स ने मेरी माताओं को, मेरी बहनों को अच्छी तरह से देखा। कईयों के मेरे पास फोन भी आए कि छोटू सिंह जी ऐसी टीम भेजो ना जिससे कि हमारे को किसी प्रकार की शंका ही नहीं हो। और बहनें आई और बहनों ने अलग अलग तरीके से हमको पूछा कि भैया कोई भी तकलीफ हो तो हमें बताओ। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य था। बहनों, हमारे लोग ऐसे हैं, छोटी मोटी बीमारी को कोई फीलिंग ही नहीं करते हैं, और बहनों ने तो आज तक की नहीं है। हम भाग्यशाली हैं कि क्लाइमेट हमारा ऐसा है कि छोटी मोटी पूर्वज जैसे राब बना देते थे, जैसे कड़ी बना देते थे, जैसे जुकाम ऑटोमेटिक चला जाता था। मेरे को भी 15 दिन से जुकाम था, लेकिन डॉक्टर की टीम के आने के बाद उनकी ऐसी खुशबू लहर आई कि मैं भी आज बोलने लग गया। ये मेरा सौभाग्य है कि इस प्रकार के आयोजन से मेरा पूरा जैसलमेर गांव और शहर पूरा स्वस्थ हो गया है। इसलिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और विशेषकर ये जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और सीमाजन समिति में माँ तनोट का अपने नाम रखा है, माता तनोट के दर्शन से मैं चाहता हूँ यदि आपने भी दर्शन नहीं किए हैं तो वो सिदूर माँ तनोट का मंदिर है, जिसके दर्शनों के लाभ से आप जहाँ प्रांत में पधारोगे तो उसके व्याख्यान और उसकी एक चमत्कारियाँ यदि देखी जाए तो हमारे 2 वार भी हुए हैं
उस 12 में माँ ने जो हमारे को आशीर्वाद दिया, जो उनकी कृपा रही, तो ये समझो कि वहाँ का इतिहास आपको वहाँ शामपट पे पठन के लिए लिखा हुआ है, और देख के आप मानोगे कि इस माँ का कितना चमत्कार है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जैसलमेर चाहे वो गांव का है, आपको फीलिंग हो रहा होगा कि ये डेजर्ट है, और जब अब नॉर्थ में जाते हैं तो इधर नहर आ गई है आईजेनपी, वो एक हरियाली दिखेगी, एक तरफ से डेजर्ट दिखेगा, और जब बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसलमेर का पूर्ण अनुभव ये जैसलमेर ये है। आने वाला समय बहुत ही कठिन था, आज तो सब कुछ हो गया है नई पीढ़ी के लिए, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसको कैसे सार और संभाल रखा था। कहते थे लोग कि कोई आदमी जब पानी मांगने आता था तो हमारे लोग कहते थे भैया पानी तो नहीं मिलेगा, डॉक्टर साहब कहते थे घी का लोटा जरूर दे देंगे, वो पी लो, उससे प्यास मिट जाएगी। ऐसी हमारी मनोकामनाएं थी, ऐसी हमारी सोच थी कि हम जो पानी लेते थे उसी में से स्नान करके उस पानी को वापस कोशिश करते थे कि हमारा कोई भी पौधा तैयार हो जाए, जैसे कि हरियाली और पर्यावरण सुधर जाए। मैं आप सबका ज़्यादा न बोलते हुए, काफ़ी समय से आप विराजमान हो, आपने पूरे मेरे जैसलमेर का अनुभव प्राप्त किया होगा, देखा होगा। पुनः मैं चाहता हूँ आने वाले समय में मुझे मौका मिलेगा, आप फिर एक बार पधारें और आकर इस जैसलमेर की जनता का सार संभाल पूछें। इन्हीं आशाओं के साथ पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विधायक महोदय का बहुत बहुत साधुवाद। आप अपने कीमती समय में से इस समापन समारोह में पधारे, और हम सभी आशा करते हैं, अब तो सरकार भी आपकी है, विधायक महोदय भी हैं, आने वाले समय में जरूर आप अपना खूब सारा आशीर्वाद बनाए रखेंगे और निरंतर यह यात्रा आपके सानिध्य में चलती रहेगी। अब मैं डॉक्टर गिरीश शर्मा सर और आसाराम जी से आवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह विधायक महोदय को श्री राम भगवान, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। 22 जनवरी भी आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा, बिल्कुल सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं हमारे इस यात्रा के संयोजक जो पिछले 5 वर्ष से अभी तो विद्यार्थी जीवन में हैं, हमारे कन्हैया लाल जी पालीवाल, जो इनकी जन्मभूमि भी है, मातृभूमि भी है, मैं बोलना चाहूंगा कि आप 2 शब्द इस यात्रा के बारे में बताएं। प्रणाम सभी सीनियर शिक्षक गणों और विधायक जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब सभी विद्यार्थी कॉलेज में आते हैं, मैं एक सामान्य छात्र के रूप में आया और मुझे अनुभव का सौभाग्य मिला कि मेरे को यहाँ का तनोट माता के शरण में सेवा करने का मौका दिया। और मैं यही अपेक्षा करूँगा आप फिर से पधारें और अपने साथ अपने चिकित्सक बंधुओं को और लाएं और हमारे जैसलमेर का और उद्धार करें। धन्यवाद। फूल नहीं अंगार है। बिल्कुल सभी प्रांत, जगह जगह जिले, अलग अलग राज्यों से पधारे चिकित्सक, बिल्कुल अलग अलग कहने भौगोलिक विषमता में एकता, अनेकता में एकता, इतने सारे विद्यार्थी अलग अलग जगह से, अलग अलग जगह भी सब अलग अलग, एक उत्तर प्रदेश से, बिहार से, इस तरीके से जाना, वहाँ रुकना, आपस में आचार विचार समझना एक दूसरे को, ये इस यात्रा का एक, और यहाँ जहाँ जाते हैं उनसे भी जुड़ना और वो सतत जीवन पर्यंत तक जुड़ाव बना रहे इस यात्रा का। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में मैं हमारे नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रासाराम जी सुतार साहब से निवेदन करूंगा कि अब धन्यवाद ज्ञापित करें।
भारत माता की, भारत माता की। आज काफी समय हो गया, अपने आगे तनोट माता के दर्शन भी करने हैं। अभी जो ना 5वां तनोट माता सेवा यात्रा का जो समापन समारोह विराजमान परम आदरणीय यहाँ के विधायक छोटे सिंह जी, डॉक्टर गिरीश शर्मा साहब, स्वरूपदान जी, यहाँ पधारे जगदीश जी वरिष्ठ प्रचारक, धर्मेंद्र सिंह जी, अन्य जो सीमा जन कल्याण समिति के पदाधिकारी, सेवा भारती के पदाधिकारी और यहाँ के जो एनएमओ के वरिष्ठ चिकित्सक, यहाँ के जो एनएमओ के विद्यार्थी, बहुत दूर से पधारे सभी चिकित्सक और मेडिकल स्टूडेंट, आप सबको विदित होगा कि ये जो 5वां अपना जो तनोट माता यात्रा है, इसे 5वीं यात्रा में मेरे को आने का सौभाग्य मिला और मैंने अटेंड किया। जो पहली यात्रा थी उस यात्रा में बहुत परिवर्तन आया, अपन लोग गांव-गांव जाके आए। आप लोग जो 22 तारीख रात्रि उनके घरों में रुके, उसके बाद ही वहाँ दूसरे दिन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई और फिर उनके जो अनुभव, उन गांव वालों के जो भी रहन सहन, जो भी उनके आचार विचार, जो भी उनके दुख सुख में आप सहभागी बने और आपके जो भी यहाँ के जो भी विचार है, उनके जो संस्कार है, जो उनके जो रहन सहन है, उसको आप लेके जाएंगे, उनको समझेंगे। इसीलिए अपना जो स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा एनएमओ जो कर रहा है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बोला था, ये यात्रा सिर्फ अपने यहाँ जैसलमेर राजस्थान में नहीं हो रही है, पूरे भारत में हो रही है। धन्वंतरी यात्रा है, ऋषिकेश यात्रा है और भी कई यात्राएं हैं। इस तरह की यात्राओं से अपन जुड़े हैं। कई जो नए चिकित्सक और नए जो विद्यार्थी आए हैं, उनका जो अपनापन है, उन्होंने जो अपने अनुभव यहाँ साझा किए, इससे महसूस होता है कि आपने बहुत ही अच्छा महसूस किया होगा। आप बहुत दूर से, काफ़ी टाइम से ट्रेनों में इधर उधर से आए, आपको कुछ असुविधा हुई होगी और हमारे जो सीमा जन कल्याण समिति, सेवा भारती और एनएमओ के जो वरिष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता है, इन्होंने सेवा यात्रा को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किया, वो मैं समझता हूँ आपकी सुविधाओं के लिए अच्छा किया होगा। उसके पश्चात भी आपको कोई असुविधा हुई, उसके लिए हम जोधपुर प्रांत के सभी पदाधिकारी और जो अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस सेवा यात्रा में जो सहयोग दिया, उनकी सबकी तरफ से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। कोई आपको दुविधा हुई हो, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आप यहाँ जो आपका जो भी लेके जा रहे हैं अपने यहाँ के जो रहन सहन जो भी है, वो आप साझा करें। और हमारी जो तनोट माता यात्रा है, इस तरह की यात्राएं आप अपने क्षेत्र में जाएं और जो पहले आए हैं वो हमेशा एनएमओ से जुड़ें और इस तरह की जो सेवा यात्रा करते हुए अपने मोहल्ले में भी कभी कभी वहाँ जो अपने गरीब बस्ती हैं, गरीब लोग हैं, या जो इस शिक्षा सुविधा से वंचित लोग हैं, उनकी भी शिक्षा सुविधा देख रेख करते रहें, ऐसा अपना विचार होना चाहिए। और मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारी सेवा यात्रा वीरात्रा माता थी 26 नवंबर को, और ये आज 23 दिसंबर को अपने तनोट माता यात्रा की है। तो एक यात्रा अपने राजस्थान प्रांत में करणी माता आरोग्य रक्षा यात्रा जो बीकानेर वालों ने शुरू करने वाले हैं, और उसमें 17-18 फरवरी को, जो 17 को सुबह पहुंचना है, 18 शाम को रुकना है। उसके लिए अपने प्रतिनिधि डॉक्टर साहब है बीकानेर से, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप ग्रुप में हम डाल देंगे और आप सब लोग यहाँ पधारे, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी यात्रा आगे सफल रहे, शुभकामनाएं उसके लिए, और शुभ यात्रा रहे। और आप अभी यहाँ यात्रा के यहाँ इस प्रोग्राम के पश्चात तनोट माता के दर्शन करेंगे, लोंगोमाला जो ये जगह वहाँ भी जाएंगे, और हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बॉर्डर है वहाँ भी आप सीमा दर्शन भी करेंगे। मेरे जो पूर्व वक्ता ने कहा तनोट माता का कितना आप पे रहेगा, वो आपको वहाँ जाके दर्शन करने के बाद ही आपको महसूस होगा। और इस जैसलमेर वासियों के लिए और पूरे राजस्थान वासियों के लिए तनोट माता एक बहुत बड़ी देवी है और हमेशा कृपा रही, ऐसी मैं सबकी कामना करता हूँ। और आगे आपकी यात्रा सफल रहे, और आपको जो भी असुविधा है उसके लिए हम सभी
एनएमओ कार्यकर्ता और जो भी यहाँ सहयोग दिया उनकी तरफ से क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सेवा के भाव से उत्प्रोत सेवा भारती के स्वरूपदान जी भाई साहब से भी जरूर 2 शब्द सभी के लिए पधारे हैं। तमिलनाडु के डीजीपी रहे, उन्होंने एक फोटो भेजा, एकदम बॉर्डर के एक गांव में रेत के टीले पर वो बैठे हैं और उन्होंने लिखा कि भारत का अंतिम गांव। मैंने उनको वापस लिखा, वैसा अंतिम नहीं, ये पहला गांव है। ऐसे राजस्थान ही नहीं तो भारत का महत्वपूर्ण स्थान जैसलमेर, यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय छोटू सिंह जी, विधानसभा के एमएलए जी और बड़े बनेंगे भाई साहब। संगठन और राष्ट्र के लिए सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे आदरणीय डॉक्टर आसाराम जी, डॉक्टर गिरीश जी, सेवा भारती के अध्यक्ष अपने साधवानी जी, सीमाजन के अध्यक्ष सोईदान जी, हमारे डॉक्टर दामोदर जी, विभाग प्रचारक जी, वासुदेव जी, डॉक्टर गौड़ साहब, सभी ये कार्यकर्ता यहाँ विराजमान हैं। और मेरे को यहाँ बोलने के लिए कह दिया, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ जिनके अंडर में मैंने काम किया है। तो भाई साहब का ये कहना था कि मैं बाद में आगे फिर इसमें साथ में रहूँगा यात्रा में तनोट माता तक, तो समापन के कार्यक्रम में आप रहना। तो संकोच भी हो रहा है, परंतु संघ में एक पद्धति है जिसको बिठाया और बोलने के लिए कह दिया तो उसको बोलना है। तो मेरे बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई दौलत सिंह जी, गणपत सिंह जी, मैं देख रहा था कि जोधपुर में जब आने की तैयारियां चल रही थी तो हमारे कुछ स्टूडेंट डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर कन्हैया के साथ में और मेडिसिन की किट तैयार कर रहे थे। सुखमन, खुशबू, रोहित, ये सब वहाँ पर थे, बहुत तत्परता से, तल्लीनता से, और सब दवाइयों की छंटनी कर रहे थे, बैग तैयार कर रहे थे। और इनके मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर अमित जी भाई साहब, ये सब वहाँ पर, और एक उत्साह था कि हम जा रहे हैं सीमा क्षेत्र में, जिसको जरूरत है उस तक हमको पहुँचना है। ऐसे उत्साह लेकर के पधारे। इन आप सबका आदरणीय छोटू सिंह जी ने स्वागत किया है और सतत अपन मिल करके और इस क्षेत्र को रोग से मुक्त करेंगे, उनको हिम्मत देंगे। और कोई गंभीर बीमार है तो उनको अपन आग्रह भी करते हैं कि आप बड़े स्थान पर आइए, आपको हॉस्पिटलाइज कराएंगे, सब प्रकार की मदद करेंगे। ऐसा अपना यह सेवा का काम चल रहा है। सेवा 2 प्रकार है, एक तो तत्काल सेवा, एक निरंतर सेवा। तत्काल में तो जीवन बचाने के लिए रोटी है, कपड़ा है, कुछ उसको उपलब्ध करा देते हैं अपन, एक तुरंत सेवा हो जाती है। परंतु निरंतर सेवा में लगातार उसके जीवन का निर्माण करना है, उसके लिए एक सेवा रहती है। तो उसमें सेवा भारती वह एक अंतः सलीला के रूप में काम कर रही है, जो दिखती नहीं, नाम नहीं, पद नहीं, यश नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अपना देश चाहिए। तो 4 विषय तय किए। शिक्षा, उसको लेकर के प्रयास करते हैं, पिछड़ी बस्तियों में, अभाव में, वंचित, उपेक्षित ऐसे स्थानों पर चलते हैं। एक प्रकल्प चलता था, उसमें मैं भी जाता था, मैं भी पढ़ा और मैं तो प्रचारक बन गया। हमारे यहाँ भीमाराम जी बैठे हैं, भीमाराम जी भी जाते थे, आप टीचर बन गए। एक पाकिस्तान से आए हुए परिवार, यहाँ पर भील परिवार रहते थे, उनमें प्रकल्प शुरू हुआ और पढ़ते पढ़ते आपके जैसे डॉक्टर बन गए हमारे राम बाबू। एक नागौर में प्रकल्प चलता था, उसमें बुद्धाराम वो सूचना सहायक बन गया। ऐसे एक प्रयास चला और परिवर्तन आया। ये आप जो कर रहे हैं सामान्य नहीं है, हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए बहुत अद्भुत चीज है ये।
और आप इतना समय निकाल करके आ रहे हैं, तो हमारा हाथ आपके चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहा है, बाकी आपके सामने झुके बिना कुछ रहता नहीं है। ऐसा अपना एक प्रयास शिक्षा को लेकर के चलता है। दूसरा स्वास्थ्य। हमने जोधपुर में बैठे थे तो अनिल जी वैसा और कुछ योजना बनी कि क्या करें, अपन यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, तो चलो यहाँ की पिछड़ी बस्तियाँ कितनी है, तो नोट किया 121 ऐसे स्लम एरिया जाए, तो वहाँ पर अपन मेडिकल कैंप करेंगे। तो टीम बनाई, सीनियर डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर, स्टूडेंट डॉक्टर, 5-5 लोगों की टीम बनाई। उन्होंने मेडिसिन के किट तैयार किए, मेडिकल इक्विपमेंट लिए। उधर जो स्थान थे उनको कहा कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हम यहाँ कहीं पेड़ के नीचे किसी एक स्थान पर बस्ती के लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। दिन तय किया 26 जनवरी। तो इन्होंने कहा हम तिरंगा लेकर जाएंगे, पास की शाखा ने कहा कि कोल लेकर के आएंगे, इधर इन्होंने कहा कि पर्व है तो मिष्ठान लेकर के जाते हैं। फिर हमारी कुछ बहनें डॉक्टर थी, उन्होंने कहा भाई साहब एक पौधा लेके चले जाएं, तो ठीक है वो भी ले लीजिए। ऐसे करके उनके लोकेशन यहाँ डॉक्टर्स को दी, डॉक्टर्स के नंबर उनको दिए, SMS कराया, वहाँ पर पहुँचे और जाने पर ध्वजारोहण किया, लोग इकट्ठे थे, स्वराज राष्ट्रगान किया, स्वराज के चित्र के बारे में बताया, वहाँ पर मेडिकल जांच की, दवा दी, मिष्ठान वितरण किया और एक पौधा भी लगा करके आए। बाद में आज जैसे अनुभव सुने ऐसे अनुभव भी सुने, तो बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि कल्पना से परे था कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे क्या। वास्तव में हमारी जो डिग्री है, हमारी जो पढ़ाई है, उन लोगों के लिए काम आए तो हमारा जीवन धन्य है। ऐसा अपना चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक प्रयास चलता है। स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े हो, रोजगार मिले उनको, उसका भी एक प्रयास चलता है। और सामाजिक जनजीवन में समरस हो जाए अपना पूरा समाज, ऐसा एक प्रयास चलता है। इन सब कामों को लेकर के सेवा भारती जो अच्छे काम कर रहे हैं, एनएमओ कर रहा है, सीमाजन कर रहा है, उनके साथ में खड़ा है, मिल करके करेंगे और जो काम है उसको अच्छा करेंगे, ऐसा एक प्रयास अपना रहता है। बाकी लेने को दुनिया लेती है, देने को दुनिया देती है। केवल लेने देने को निशानी नहीं कहते हैं, बलिदान भाव से प्रेरित हो निज मातृभूमि के चरणों में जो रखे शीश स्वयं अपना, हम उसे निशानी कहते हैं, हम उसे निशानी कहते हैं। आप सब इतना समय निकाल करके आए तो इतिहास के पृष्ठों में ये लिखा जा रहा है। समय चल रहा है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, जैसलमेर के बारे में कहा है कि यहाँ आना है तो आपको अपना साधन जो है वो काठ का करना पड़ेगा। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, शरीर उसको पत्थर का करना पड़ेगा। ऐसे जो सर्द हवाओं के झोंके, उसमें कमजोर शरीर होगा तो फिर टिक नहीं पाएंगे। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, वस्त्र कीजिए लोह का, तब देखा जैशान। तो ऐसे जैसलमेर में अभी तो क्या है, हमारे विक्रम सिंह जी ने कोठड़ी बना दी, हमको थोड़ा सा सुविधा उपलब्ध हो गया, परंतु ये एक प्रयास है। ये कब, जब हम सब लोगों ने आना प्रारंभ किया, आप सबको देख करके भी ऐसा भी जीवन होता है, तो फिर इस तरफ भी मुड़े हैं। प्रयास चल रहा है, आगे बढ़ेंगे, विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदाकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके रहो। काल चक्र के माथे पर जो पौरुष की भाषा लिखते, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे केवल करते दिखते। मातृभूमि की पावन गीता गाते आठों याम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है, घोषित यह परिणाम है। हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत बहुत साधुवाद, अनुमोदना और इसी तरीके का आशीर्वाद सेवा भारती और सीमाजन बनाए रखें। बहुत बहुत सभी पधारे हुए अधिकारी, कार्यकर्तागण और अतिथि महोदय का एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जोधपुर प्रांत आभार व्यक्त करता है, और विक्रम सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार कि इस बिल्कुल आपकी बहुत तारीफ की जाए, तारीफ़ काबिल है। बहुत आपने भोजन भी, कल का नृत्य शाम का, और यहाँ रुकने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी चिकित्सक और विद्यार्थी पधारे हैं वो जरूर अपना फीडबैक ग्रुप में डालें, जो भी खट्टे मीठे अनुभव है जरूर लिखें, ताकि उसमें क्या और अच्छा कर सके, अपन मीठा मिला सकें और थोड़ा खट्टा कम कर सकें। इसी भावना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो के लिए वहीं बैठे रहेंगे सब,
और अतिथि महोदय उधर पधारेंगे, इधर से ही फोटो हो जाएगा, बिल्कुल कहीं उठे नहीं आप।